स्टूडेंट मैं एस.एन. प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन और इंटरमीडिएट से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि किसी भी चार्ज कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और वह किन बातों पर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे सपोज कर लीजिए कि यह एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? C है। और सपोज कर लीजिए कि प्रारंभ में इसकी प्लेटों पर जो चार्ज है वह क्या है? Q डैश है। इस पर चार्ज कितना है? Q डैश। इसकी प्लेटों पर चार्ज Q डैश है। सपोज कर लीजिए यह प्लस Q डैश है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस Q डैश हो जाएगा। और इनकी प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल है वह भी है। प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल है वह कितना है? वह भी है। अब तो यहां पर देखेंगे C इक्वल टू होता है C इक्वल टू Q बाई भी होता है। तो यहां पर हो जाएगा Q डैश बाई भी। यहां पर देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा C इक्वल टू Q डैश बाई भी। अब यदि, अब जरा ध्यान से देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। आगे यह बताया जा रहा है कि यदि अब संधारित्र की प्लेटों को, कैपेसिटर के प्लेटों को कुछ और भी आवेशित करें, जैसे सपोज कर लीजिए माइनस डी क्यू डैश, अति सूक्ष्म आवेश अगर हम लोग और दें, और आवेश प्लेटों को दें, तो उसके लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए जो बैटरी जो लगाएंगे या जो सोर्स होगा उसको कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पर जरा देखेंगे, यदि संधारित्र को डी क्यू डैश आवेश और दिया जाए तो किया गया कार्य, देखेंगे कार्य क्या है, देखेंगे चूंकि इस पर पहले से चार्ज क्या है? Q डैश है। अब इसको डी क्यू डैश और आवेश दे रहे हैं, इतना एक्स्ट्रा आवेश दे रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? जो भी बैटरी लगाए होंगे उसको और भी एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य कितना करना पड़ेगा? देखेंगे डी डब्ल्यू, यहां पर क्या देखेंगे? डी डब्ल्यू इक्वल टू, देखेंगे एक होता है W इक्वल टू होता है क्यू भी। W इक्वल टू क्या होता है? क्यू भी होता है। तो यहां से डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पहले यहां पर डी क्यू डैश, देखेंगे डी क्यू डैश और इंटू कितना? भी। इस तरह से कार्य कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू बहुत ही सूक्ष्म कार्य होगा, क्योंकि संधारित्र को डी क्यू डैश से आवेशित किया जा रहा है। यहाँ पर डी क्यू डैश का मतलब क्या हुआ? बहुत सूक्ष्म आवेश से आवेशित किया जा रहा है, तो इसके लिए कार्य भी क्या होगा? अति सूक्ष्म होगा। देयरफॉर वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा भी क्यू डैश। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू क्यू भी या भी क्यू होता है। अब यहाँ पर देखेंगे भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू बाई सी। इक्वेशन 1 से अगर जरा देखें तो यह देखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, भी की जगह रख देंगे क्यू डैश बाई सी और यहाँ पर डी क्यू डैश। अब सपोज कर लीजिए कि इस कैपेसिटर को 0 चार्ज से Q चार्ज तक आवेशित किया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे अतः जब संधारित्र को 0 से Q आवेश तक आवेशित किया जाता है, तब किया गया कार्य
देखेंगे W इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q डैश बाई C dQ डैश। तो W इक्वल टू देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रल कर लेंगे इसका। तो यहाँ पर जब इंटीग्रल करेंगे Q डैश का, तो यहाँ पर हो जाएगा Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, और ये C पहले से है, और लिमिट फ्रॉम 0 टू Q। अब डेफिनेट इंटीग्रल का सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, मीन्स Q डैश की जगह क्या रखेंगे, Q रखेंगे। यह हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C अब माइनस 0। तो इस तरह से W इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। W इक्वल टू कितना आ गया, वर्क डन W इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। और यही वर्क डन क्या होगा, कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। अतः संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू W, यहाँ पर U इक्वल टू W कितना है, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। देखेंगे यह बना इक्वेशन स्टार। बट यहाँ पर याद देखेंगे Q इक्वल टू कितना होता है, C भी होता है। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो U इक्वल टू देखेंगे हाफ, यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर, Q की जगह C भी रखेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C। तो एक C से C क्या करेगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर U इक्वल टू आ जाएगा हाफ C V स्क्वायर। देखेंगे ये दूसरा फार्मूला आया पोटेंशियल एनर्जी का। तो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी का दो फार्मूला, एक फार्मूला U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, दूसरा फार्मूला है U इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर यह फार्मूला जान रहा है तो इससे यह निकाल लेंगे, यह फार्मूला जान रहा है तो इससे आप इसको भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं दो रिमार्क। इसमें क्या आता है, दो रिमार्क आता है कि यदि इन कैपेसिटर की प्लेटों के बीच अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो पोटेंशियल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहां पर जरा देखेंगे अब रिमार्क फर्स्ट, यहां पर जरा देखें रिमार्क फर्स्ट। अब हम लोग देखेंगे रिमार्क फर्स्ट में क्या है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई पदार्थ रखें और संधारित्र की प्लेटें बैटरी से जुड़ी हुई है, मीन्स अभी भी आवेशित हो रही हैं, तब क्या होगा। तो रिमार्क फर्स्ट में जरा देखेंगे, जब प्लेटों के बीच कोई के परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखा जाए तथा संधारित्र बैटरी द्वारा आवेशित हो, मीन्स अभी भी बैटरी उससे कनेक्टेड है, आवेशित हो, तब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर जरा देखेंगे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो देखेंगे यहां पर हो जाएगा U इक्वल टू हाफ C की जगह क्या हो जाता है, KC। C की जगह क्या हो जाता है, KC नॉट। यहां पर जरा देखेंगे ऐसे कर सकते हैं KC नॉट, और यहां पर यह V स्क्वायर। C नॉट का मतलब क्या हुआ, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जबकि संधारित्र की प्लेटों के बीच में निर्वात हो। तो यहां पर ऐसा भी समझ सकते हैं, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच निर्वात हो, यहां पर ऐसा समझ सकते हैं जब संधारित्र
कि प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो, निर्वात या वायु हो, तब देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, U0 मीन्स U0, इसको पढ़ सकते हैं हाफ C0V²। यह फार्मूला यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। तो अब क्या हुआ, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच आपने क्या रख दिया, कोई के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ भर दिया, तब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बदल जाएगी। मीन्स कितनी हो जाएगी, U = हाफ C की जगह यहाँ पर देखेंगे C0 की जगह क्या हो जाएगा, KC0V²। मीन्स इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, हाफ KC0V²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K, और इसको लिख सकते हैं U0। K को सबसे पहले हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर लिखा हाफ C0V²। तो हाफ C0V² की जगह क्या लिख सकते हैं, U0। मीन्स कह सकते हैं कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ रख दें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले की K टाइम्स हो जाएगी, K गुनी हो जाएगी। अब रिमार्क 2 में क्या कह रहा है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ तो रखें, लेकिन बैटरी से उसका कनेक्शन हटा दें। तो यहां पर देखेंगे, जब के परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखा जाए, परंतु प्लेटों का संपर्क बैटरी से न हो, मीन्स संधारित्र आवेशित न हो, इस समय प्लेटों का संपर्क बैटरी से न हो, तब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो इस अवस्था में स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी, क्योंकि इस अवस्था में जो फार्मूला लगेगा, देखेंगे यह लगेगा, इस अवस्था में फार्मूला यह वाला लगेगा। यहाँ पर C की जगह क्या हो जाएगा, KC0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, यह इस तरह से आ जाएगा, देखेंगे U = हो जाएगा हाफ Q²/C, हाफ Q²/C ये फार्मूला होता है। तो अगर यहाँ पर निर्वात है तो निर्वात के लिए तो यह फार्मूला होगा, कब, जबकि प्लेटों के बीच निर्वात या वायु है। अब जब यहाँ पर के परावैद्युतांक का कोई पदार्थ रख देंगे और प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का कोई पदार्थ रख देंगे और प्लेटों का संपर्क जब बैटरी से नहीं रहेगा, तब उस अवस्था में U = आएगा हाफ, देखेंगे Q²/C0 की जगह हो जाएगा KC0। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि U = यहाँ से 1/K को बाहर ले लेंगे, तो यह हो जाएगा हाफ Q²/C0 मीन्स U = U0/K। मीन्स पहले का जो एनर्जी था अब एनर्जी घट जाएगा। जैसे जब संधारित्र की प्लेटों के बीच निर्वात या वायु था और इसकी प्लेटों का संपर्क बैटरी से नहीं था, मीन्स संधारित्र पूर्णतया आवेशित हो गया, अब उसकी प्लेटों का संपर्क बैटरी से काट दिया और इसकी प्लेटों के बीच में कोई पदार्थ के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ ऐसे रख देंगे, तो इसकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वह घट जाएगी और घट कर कितनी हो जाएगी, U = U0/K। लेकिन यदि प्लेटों का संपर्क बैटरी से हो, में संधारित्र चार्ज हो रहा हो और इसके बीच में अगर के परावैद्युतांक का कोई पदार्थ रख देंगे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी K गुनी हो जाएगी, K टाइम्स हो जाएगी KU0। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने समझा संधारित्र की पोटेंशियल एनर्जी।